इस के अंतर्गत हमने लिंग को परिभाषित भी किया था। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने लिंग की परिभाषा याद की होगी। फिर भी मैं आज एक बार फिर इसको दोहरा रहा हूँ, सुनिए। शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। यही याद करा था ना बेटा। चलिए, इसके बाद हमने ये बताया था कि भाई जो लिंग होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो पता लगा कि जो लिंग होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो पुल्लिंग जिसको हम बोलते हैं मैस्कुलर जेंडर, और एक होता है स्त्रीलिंग जिसको हम बोलते हैं फेमिनिन जेंडर। कल के हमारे जो टॉपिक था उसमें हमने पुल्लिंग को संबोधित किया था। क्या था वो? जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। ये किसको बताता है? पुरुष जाति को बताता है। आज हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। ठीक है। अब स्त्रीलिंग क्या होता है तो ये सुन लीजिए। वो कहता है स्त्रीलिंग में जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल सुनिए, देखिए। लड़की गीत गा रही है। ठीक है। अधिकतर आप ये नोटिस करिएगा कि जो स्त्रीलिंग है उसमें जो क्रिया शब्द है वो बड़ी की मात्रा के शब्द के साथ खत्म होता है। जैसे लड़की गीत गा रही है, अभी होता लड़का गीत गा रहा है। यहाँ रहा में आ की मात्रा होगी और रही में बड़ी की मात्रा होगी। अधिकतर शब्दों को आप देखिएगा और आप इससे भी ये मालूम कर सकते हो कि शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। देखिए, फिर और एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको। बकरी घास चर रही है, और अगर हम बकरा होता था बकरा घास चर रहा है, रहा था। ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जो पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं। देखिए, वो कहता है कुछ पुल्लिंग शब्द ये हैं। कौन कौन से? देखिए, आलू। अब आलू के बारे में बात करिए। ठीक है। तो क्या होगा? हमने आलू को खा लिया। ठीक है, लिया। अभी हम कहते हैं हमने मूली खा ली। ठीक है ना, बड़ी की मात्रा थी तो आलू है। ठीक है। फिर आप देखिए, आंसू निकल रहे हैं। ठीक है। आम फलों का राजा है। ठीक है। ऊंट जा रहा है। कमल पानी में खिलता है, खिलती नहीं है, खिलता है। केला स्वादिष्ट फल होता है। फिर कंद पेड़ का ही एक हिस्सा है। ठीक है। कड़ा। ठीक है ना। फिर और मैं बोलता जाता हूँ। फिर जैसे कड़ा है, कुआ है। ठीक है। खरबूजा रंग बदलता है। ठीक है। फिर गन्ना खेतों में उगाया जाता है। गुलाब बहुत अच्छी खुशबू देता है ना। गांव सबसे छोटी इकाई है। घड़ा बहुत सुंदर होता है। ठीक है। घोड़ा है, फिर चना है, फिर चांद है। ठीक है। छात्र है, त्योहार है, तोता है, देवर है ना। जो भाभी और देवर नाम सुना होगा आपने। जो
पति का छोटा भाई होता है वो उसको क्या कहते हैं हम? देवर। ठीक है, जैसे कहते हैं भाभी तेरा देवर दीवाना, तो ना आया ना। धोबी कपड़े धो रहा है। ठीक है, प्राण है, बैल है, नौकर है, नारियल है, पेड़ है, बेर है, पहाड़ है, प्याज है, मकान। ठीक है, इसके अलावा मैदान, लोटा। ठीक है, लोटा नाच रहा है। रस्सा, रस्सी अलग है। ठीक है, रस्सा है, हाथी है। ये सारे जो शब्द हैं ये किसको डिनोट करते हैं? ये पुरुषवाचक संज्ञा को, यानी कौन से शब्द हो गए? ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। समझ में आया बच्चों? ये पहचान करने के लिए है पुल्लिंग शब्द के अंत में आ का डंडा जरूर आता है। ठीक है, जैसे पेड़ खड़ा है। ठीक है, बेर बहुत मीठा होता है। ठीक है, पहाड़ बहुत बड़े होते हैं या पहाड़ बहुत बड़ा होता है। प्याज हमारे आंसू निकाल देता है। मकान वो स्थान है जहां हम रहते हैं। मकान रहने के काम आता है। ठीक है, मैदान खेलने के काम आता है। ठीक है, लोटा नाच रहा है अपन ने बता ही दिया था। रस्सा बहुत मोटा होता है। हाथी काला रंग का विशालकाय जानवर होता है। ठीक है, तो इसमें प्राय क्या होता है? ता है का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे अपन बोलेंगे मूली मीठी होती है, ती है तो मूली क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। मिर्ची बहुत चिरपिरी होती है, तो मिर्ची क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। तो अपन सब्जियों में भी भिंडी पतली पतली आकार की होती हैं, तो ती हैं। तो अधिकतर जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो शब्द हैं उनका पता हम वाक्य के अंत में छोटी की, बड़ी की या आ के डंडे से पता करते हैं। ओके, चलिए आप लोग इनको अच्छी तरह से याद करिए, इनका अभ्यास भी करिए। कौन अलग अलग तरह से इनको बोल कर देखिए, ताहे आता है या बड़ी की मात्रा आती है, और उससे आप ये मालूम कर सकते हो जो भी संज्ञा शब्द हैं वो स्त्रीलिंग हैं या पुल्लिंग हैं। ओके, चलिए आगे फिर कल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।